नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज मदर्स डे, माँ का दिन है। वैसे तो माँ का दिन पूरा 365 दिन माँ का दिन होता है, लेकिन आज लोग स्टेटस डालकर अपनी भावनाओं को स्टेटस में बयां करने की कोशिश करते हैं। और मदर्स डे में आज लोगों ने सुबह से अपनी माँ की तस्वीर स्टेटस में डाला है। तो निश्चित तौर पर लोग अपनी माँ के साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं आज के दिन में। इसके साथ ही शाम को आज लोग केक काटने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी माँ या माँ जैसी शख्सियत अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके लिए ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि यादों का समंदर बन जाता है। मेरे लिए, मैं लोकल टीवी का फाउंडर, मेरे लिए मदर्स डे भी एक ऐसा ही दिन है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में माँ का मतलब सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं है, बल्कि मेरी नानी स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी मिश्रा जी, जो अब मेरे साथ नहीं है, वो मेरे लिए माँ से भी कम नहीं थी। आज उन्हें इस दुनिया से गए लगभग 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सच कहूँ तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे मेरी नानी माँ की याद नहीं आती। आज लोकल टीवी में इन बातों को मैं इसलिए बयां कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर से फील हुआ कि मुझे मेरी नानी के विषय में आप लोगों को बताना चाहिए। इसलिए आज मेरी नानी के विषय में आप लोगों के साथ कुछ पुरानी यादों को शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, उस दौरान मुझे ये समझ नहीं था कि कोई इंसान किसी बच्चे से इतना निस्वार्थ प्यार कैसे कर सकता है। लेकिन आज जब बड़ा हो चुका हूँ, जिंदगी की सच्चाइयाँ को समझने लगा हूँ, जिंदगी को समझने लगा हूँ, तब एहसास होता है कि नानी का जो प्यार मेरे लिए था वो कितना अनमोल है। आज उस प्यार की तुलना में सब कुछ मुझे शून्य नजर आता है। उन्होंने सिर्फ मुझे बचपन में पाला नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आंचल में छुपाकर मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने का काम मेरी नानी स्वर्गीय सरोजनी मिश्रा जी ने किया। मैं आपको बता दूं कि मेरी खुशी में हमेशा मेरी नानी मुस्कुराया करती थी, मेरे साथ खुश हुआ करती थी। यदि मुझे बचपन में कोई किसी तरह के शब्द कहता तो मेरी नानी तुरंत उस पर गुस्सा हो जाया करती थी। और इतना ही नहीं, जब मैं दुखी होता था तो मेरी नानी भी मेरे साथ रो पड़ती थी। कई बार की ऐसी यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई बार बचपन में मेरी नानी के साथ मेरी लड़ाई हो जाती थी तो मेरी नानी मुझे मनाया करती थी। कई बार नानी घर से मैं लड़ाई करके अपने घर आ जाया करता था तो मेरी नानी मुझे मनाते हुए अब हमारे घर पहुँचती थी और कहती थी कि चल हो गया, अब चल हमारे घर चल। इस तरह मेरी नानी के साथ मेरा जो प्रेम था। मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी वो बचपन के दिन याद आते हैं। जब मैं बीमार पड़ता था तो मेरी नानी पूरी रात जाग कर मेरे सिर पर हाथ फेर कर, पूरी रात नहीं सोती थी और सिर्फ हमेशा कुछ ही मिनटों में या कुछ ही देर में पूछा करती थी, ठीक लगा क्या, इस तरह के शब्द कहा करती थी। वो अपनी खुद की नींद, खुद की तकलीफ सब कुछ भूल जाती थी जब मैं बीमार पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है एक बार मैं बचपन में क्रिकेट खेल रहा था तो उस दौरान एक बॉल, टेनिस की बॉल मेरे राइट वाले आंख पर लग गई थी और सूजन हो गया था। उस दौरान जो है हमारे घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम भी था, नानी के घर में एक समारोह था, लेकिन उस समारोह को छोड़कर नानी मेरे पास आई, मुझे बार बार पूछा कैसे लग रहा है। इसके साथ ही मेरे आँख को धुलवाया, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए मुझे भेजा। जब मुझे ठीक लगा तो उस पारिवारिक कार्यक्रम में उस शिरकत करने के लिए शामिल हुई। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि यदि मुझे हल्की सी चोट लगती थी तो सबसे ज़्यादा दर्द यदि किसी को होता था तो मेरी नानी को होता था। वो कहती थी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं था तो उनका नाती, लेकिन हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह प्रेम, एक बेटे की तरह प्रेम देने का काम मेरी नानी ने किया। आज सोचता हूँ इतना सच्चा प्यार शायद इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है जो मेरी नानी ने मुझे दिया है। आपको बता दूं कि उन्होंने कभी भी मुझे अकेलापन महसूस होने नहीं दिया।
मैं जब भी उदास होता, मुझे एक बार याद है जब मैं पढ़ाई करने के लिए रायपुर जा रहा था, तो उस दौरान मेरी नानी एकदम ज़्यादा उदास हो गई थी। वह कह रही थी कि आज इतने सालों तक, लगभग 18-19 सालों तक मैंने कभी कहीं भी नहीं छोड़ा, हमेशा या तो स्कूल जाता था तो शाम को पहुंच जाता था, दोपहर में आ जाया करता था, मैं देखती थी, लेकिन अब दूर चला जाएगा 200 से ज़्यादा किलोमीटर, तो मैं कैसे रह पाऊंगी, इस तरह के शब्दों कहा करती थी। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि अपने प्यार भरे शब्दों से मुझे हंसाने का काम करती थी। उनकी गोद में एक अजीब सी मुस्कान, अजीब सी सुकून मेरे लिए थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया की परेशानी नानी की गोद में जाते ही खत्म हो जाती है। समय धीरे धीरे गुजरता गया, मैं बड़ा होता गया, जिम्मेदारियां मुझ पर आती गई, लेकिन नानी का प्यार कभी भी मेरे लिए कम नहीं हुआ। फिर वो दिन आया जिस दिन भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मेरी नानी मेरे लिए भगवान थी और मेरे भगवान को भगवान ने अपने पास बुला लिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। आज मदर्स डे में मैं अपनी भावनाओं को आपके पास शेयर कर रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे जिंदगी में बहुत बड़ा, बहुत कुछ मेरे लिए छिन गया हो, जिंदगी में कुछ बड़ा मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया हो। मैं रोने लगा, बिलखने लगा, लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा के आगे सब कुछ, यदि परमात्मा जो चीज़ों को चाहे तो उनके आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन अपनापन, वो नानी जी की ममता, उनकी आवाज़, सब कुछ कहीं खो गया है। आज फिर एक बार ऐसा लगता है कि अचानक दरवाज़ा खुलेगा और नानी मुस्कुराते हुए मुझे बुलाएगी और कहेगी कि आजा बेटा, और फिर से बचपन में जो गले लगाकर प्रेम क्या करती थी वैसा प्रेम फिर से करेंगी। लेकिन फिर याद आता है कि अब हमारी नानी माँ, मेरी नानी माँ अब सिर्फ यादों में है। 6 साल नानी को गए हो चुके हैं, 6 साल बीत गए, लेकिन उनका प्यार आज भी मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। उनकी बातें मुझे हमेशा समझाया करती थी, और यदि मैं गलती करूं तो मेरी नानी मुझे डांटने से भी पीछे नहीं हटती थी। हमेशा आँख को बड़ी बड़ी आँखों के साथ मुझे मेरी नानी डांटा करती थी, चमकाया करती थी, और उनकी दुआएं, सब कुछ आज भी मेरे दिल में जिंदा है। कहते हैं ना, कुछ लोग दुनिया छोड़कर भले ही चले जाते हैं, लेकिन कभी दिल से नहीं जाते। मेरी नानी भी उनमें से एक है। आज मदर्स डे पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपकी माँ, नानी, दादी या कोई भी ऐसा इंसान अभी आपके साथ है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है, तो उनकी कदर करना सीखिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ उनकी यादें रह जाती है, और वो यादें जिंदगी पर रुलाने का काम करती है। नानी जहाँ भी हो, बस खुश रहिए। प्रभु से मैं आपके लिए कामना करता हूँ, आपका दिया हुआ प्यार और आशीर्वाद आज भी मुझे संभाल कर रखे हुए हैं। आपकी दुआएं नानी जी जीवन भर मेरे साथ रहेंगी, और आपका आशीर्वाद भी हमेशा मुझ पर बना रहेगा। और शायद यही वजह है कि आज भी जब जिंदगी मुझे लगता है कि मुझे मुश्किल लग रही है, तो ऐसा लगता है कि आपका हाथ अब भी मेरे सर पर है, मेरे ऊपर है। तो मदर्स डे पर मेरी नानी जी को मैं भावनात्मक रूप से मेरी नानी जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आप नानी जी हमेशा मेरे दिलों में जिंदा रहेंगी। स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी मिश्रा जी अमर रहें। इन्हीं नारों के साथ अब मैं जो है, मेरे जो भावनाओं को जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर से जो चीज़ें निकल रही हैं, उन बातों को आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर विराम देता हूँ, क्योंकि कहते कहते मेरा भी गला भर आया है। शायद ज़्यादा कहूँगा तो मेरे आँख से भी जो आंसुओं की धारा निकल पड़ेंगी। तो इस न्यूज़ को यहाँ पर, मैं इस भावना को यहाँ पर विराम देता हूँ।